भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दीपा छिब्बर गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी के वचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको गुरु जी के वचनों के थ्रू, आप चाहे नई संगत है या पुरानी संगत है, गुरु जी के और करीब लाने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग ऐसी संगत के लिए है जो बेड पे लेटी हुई है या बैठी हुई है और आपका गुरु जी का सत्संग सुन रही है। तो गुरु जी आपकी ज़िंदगी से वो थकान हटाने वाले हैं जो ना सिर्फ शारीरिक है बल्कि मानसिक भी है। आप किस वजह से इतना अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ये आप जानते हैं और गुरु जी जानते हैं। तो बेड पे होने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। बेड पे होने का मतलब है कि जैसे आप रिलैक्स होने के लिए बेड पे बैठे हैं, क्योंकि आप बहुत थक चुके हैं शारीरिक तौर पे। लेकिन गुरुजी आपको सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आर्थिक तीनों चीज़ों से आपको तंदुरुस्त करने वाले हैं। ये सत्संग सुनिए। सत्संग सुन के गुरुजी की आपको प्रेजेंस फील होगी 100% होगी। चाहे किसी भी रूप में हो, कोई अच्छी सी खुशबू आए, कोई अच्छी सी चीज़ दिख जाए जिसको देख के दिल खुश हो जाए, कोई अच्छी सी बात पता चल जाए, कोई अच्छा इंसान मिल जाए, ये सब गुरु जी के होने का एहसास है। और जब ये होता है, जैसे अब ये सत्संग सुन रहे हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोई बहुत बड़ी एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी। आप कई बार सोच में पड़ जाते होंगे कि आंटी, इतनी खुशखबरियाँ तो हमें मिलती नहीं है जितना कि आप हमें बोलते हो। लेकिन कभी लिखने बैठना। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो, लेकिन छोटी छोटी बहुत सी खुशखबरियाँ गुरुजी आपको देते रहते हैं और दे रहे हैं, देते रहेंगे। आपका फोकस दुखों पे ज़्यादा है, सुखों पे करिए। तो चलिए संगत जी, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सुख, बहुत सुकून गुरुजी ने भरा है, तो कमेंट्स में लिखिए, हाँ जी आंटी, मैं ही वो संगत हूँ। क्योंकि गुरुजी अभी आपको और बहुत सुकून भरी ज़िंदगी देने वाले हैं। पर उसके लिए आपको गुरु जी का ये वचन सुनना होगा, इसको लाइक करना होगा और अगर हो सके तो आगे शेयर करें। जब भी आप गुरु जी का कोई सत्संग सुनते हो ना और उसको आप आगे शेयर करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि शेयर करो। क्यों करो? क्योंकि गुरु जी, जब आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग ऐसी संगत तक पहुँचाते हो जिसको उस सत्संग की बहुत ज़रूरत होती है, तो यकीन माने उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो ब्लेसिंग बन के आपकी ज़िंदगी में अच्छे कर्मों में जुड़ जाती है। गुरुजी तो वैसे भी कहते हैं ना, चंगे कर्म कितना करो। तो जब आप अच्छे कर्म करते हो तो गुरुजी आपको, आपकी परिवार को, आपके बच्चों को, सबको एक आनंदमयी ज़िंदगी देते हैं। संगत जी, आपने बहुत सब्र किया है, तो आज का ये सत्संग आपके लिए है। क्योंकि आज का गुरुजी का एक थॉट और है कि तूने बहुत सब्र किया है, अब तू बस नज़ारे देख, तेरे सारे बिगड़े काम मैं ठीक करूँगा, तूने बस शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलना है। और एक काम, सत्संग को बाकी संग, जो ऐसी संगत है जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचाना है। संगत जी, आपको लगता होगा कि कई संगत ऐसी है जो गुरुजी को नहीं मानती, तो मैं उनको सत्संग नहीं भेजता। लेकिन आप भेज दिया करो, आप अपने स्टेटस पे डाल दो। जिसने देखा ठीक है, जिसने नहीं देखा वो गुरुजी की मर्जी। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक को भेजना है। आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे आप इसको शेयर करा करो। अब बहुत सारी संगत को लगता है कि आंटी जी, हमारे परिवार वाले नहीं गुरुजी को मानते हैं, अगर वो देख लेंगे तो वो कैसे क्या सोचेंगे। तो यकीन माने, आपको गुरुजी अपनी छत्र छाया में रख रहे हैं। अगर आप गुरुजी के सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर करते हैं तो उसके लिए कभी भी आपको किसी से कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात गुरुजी ने बुलवाई है। तो ये गुरुजी, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब मैं सत्संग अपलोड कर रही होती हूँ, गुरुजी मेरे पास होते हैं। आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो ये गुरुजी मेरे बोले हुए का मान रखते हैं। तो चलिए संगत जी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का गुरुजी का वचन सुनाती हूँ और उसके बाद एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी।
वचन सुनाने से पहले मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। ये उपाय अगर आपको किसी से डर लगता है, उसके लिए है। आपको डर लगता है, आपके परिवार में किसी को किसी से डर लगता है, तो आप उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हो। संगत जी, जिस इंसान का आपको डर लगता है कि ये इंसान आके चीखेगा, चिल्लाएगा, कलेश करेगा, लड़ेगा, कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता है किसी भी इंसान के लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी का आपको पता है कि वो फलाना किसी उससे डरता रहता है, या इस तरह की अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा ऑफिस जाता है और उसका बॉस बड़ा ऐसा है, उससे डरता रहता है, तो बेटा तो करे, अगर बेटा नहीं करता तो आप भी कर सकते हो। बेटी ससुराल में है, किसी से डरती है, तो आप बेटी के लिए बेटी भी कर सकती है और आप भी कर सकते हो। ये बहुत ही आसान, सबसे आसान जिसे कहते हैं ना, आज गुरुजी ने वो वाला उपाय बताया है, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार उपाय है। संगत जी, जिस भी इंसान का आपको लगता है कि इस इंसान से मुझे डर है, तो आपने अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ की हथेली पर जय गुरुजी लिखना है, हथेली बंद कर लेनी है, उस इंसान का नाम बोलना है और 7 बार मंत्र जाप करके 7 मिनट के लिए अपनी उल्टे हाथ की हथेली को बंद रखना है और फिर उसको चूम कर आपने खोलना है। आप देखना गुरुजी इस उपाय से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाते हैं, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि गुरुजी की कोई संगत डर डर के रहे। किसी से भी क्यों डरे? डरना है तो बुरे कामों से डरो, बुरी आदतों से डरो। ऐसे लोग जब ज़िंदगी में आ जाते हैं, जीना हराम करके रख देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरी औलाद है, मेरे संतान है, मेरी जो संगत है मेरे लिए सब कुछ है, इनको कोई क्यों डराए। तो संगत जी, ये उपाय करके देखिए, हैरान हो जाओगे आप कि वो इंसान, देखिए आप किसी और को तो नहीं बदल सकते, लेकिन गुरुजी आपको ज़रूर बदल सकते हैं, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो। और बदलने में अच्छी चीज़ें करेंगे कि गुरुजी आपको ऐसा नहीं कि क्योंकि आप गुरुजी की संगत हैं तो आपके अंदर वो ताकत, वो शक्ति भरेंगे कि आप हर चीज़ का मुकाबला कर सको। आप गुरुजी की सच्ची संगत है, गुरुजी को पता है, इसलिए इस तरह के उपाय जब आपके सामने आते हैं तो गुरुजी उन्हीं संगत को सुनाते हैं जिन संगत को गुरुजी को लगता है कि ये मेरी सच्ची संगत है। ये उपाय करेगी तो इसका असर इसको साथ साथ ही मिल जाएगा। तो गुरुजी की अगर आप असली संगत है, सच्ची संगत है, प्यार भरी संगत है, मुट्ठी भर संगत है, तो ये उपाय आपके लिए है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके जब आप 7 मिनट में इसको खोलोगे, उसके बाद ही आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। आप एक दिन में कितनी बार भी ये कर सकते हो और रोज़ भी कर सकते हो। एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा, जब आप 7 बार कर चुके होगे, कि आपको अंदर से लगेगा कि ये क्या हो गया, ये इंसान तो मेरे पे चीख चिल्ला ही नहीं रहा, ये इंसान तो, क्योंकि एक ऑरा बन जाएगा आपके आसपास, एक ऐसा ऑरा बन जाएगा कि वो इंसान आपको, आप तक उस नेगेटिविटी को पहुंचा ही नहीं पाएगा। करिए ये उपाय और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। गुरुजी का जो कल्याण आपके ऊपर है वो मेरे साथ शेयर करें और नीचे लिख दें डर का सत्संग। तो चलिए संगत जी, अब मैं सुनाती हूँ आपको आज का गुरुजी का प्यारा सा वचन। वचन 100। गुरुजी के शरीर से खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। और गुरुजी ने बहुत बार सचखंड का प्रसाद हवा में ऐसे करके और संगत को दिया है, संगत ने खाया है। तो चलिए संगत जी, अगर ये सत्संग आप सुन रहे हैं तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं से गुरुजी की एक प्यारी सी खुशबू ज़रूर आएगी। कोई भी खुशबू हो जिससे कि आपका दिल खुश हो जाए, समझ लीजिए ये गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। कोई ऐसा इंसान मिले जिसको मिलके आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, समझ लीजिए गुरुजी ने भेजा है। कोई चीज़ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाए, समझ जाना कि गुरुजी ने ही मुझे खुश किया है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा
शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम अमिता है। मैं यूएस से अपना सत्संग कर रही हूँ। और शुक्राना दीपा जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आज 26 दिसंबर है और मैं शाम को 5 बजे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, और मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करें। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। मैं एक्चुअली अगस्त में गुरुजी से जुड़ी, अगस्त 25, 2025। और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे दर्शन दिए अपने मुंबई वाले मंदिर में, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं आ रही हूँ। और उन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिए। उस दिन इतनी बारिश भी हो रही थी, पर फिर भी मैं किसी तरह अपनी फ्रेंड को लेके वहां पहुंच गई। और मुझे तो गुरुजी ने इतने स्माइल देके इतने सुंदर दर्शन दिए, और हम दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही थी कि अरे गुरुजी, आपको मैं आपके इस मंदिर में आने के लिए मैं तो इतनी खुश हो गई थी देखने के लिए उनको, और जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे, ओ माय गॉड, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद तो मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए। अभी लेटेस्ट जो हुआ वो मेरी बेटी को लेके है। मेरी छोटी बेटी जो 14 साल की है, वो बहुत कंप्लेन कर रही थी 2 दिन से। उसकी तबीयत एक तो ठीक नहीं थी, और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं था, कुछ वायरल ही था, लेकिन वो बहुत ही फीवर था, और उसको उसको बैक में बहुत पेन था। तो दीपा जी, आपने जो नुस्खा बताया था, होम रेमेडीज बताई थी, उसमें से मैंने एक लिया, जिसमें मैंने गुरुजी का तेल बनाया, उनका जो दिया था उससे। और उसके उसके बैक में मैंने 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मैंने मालिश की। और तीसरे दिन मेरी बेटी बोलती है मेरा मेरा कमर दर्द एकदम गायब हो गया है मम्मी। और उसको मैं जल प्रसाद भी और चंदन तिलक भी लगा रही थी। तो उससे तो उसको बहुत बहुत आराम हुआ। तो थर्ड डे तो एकदम अच्छी हो गई वो। और मैंने गुरुजी को भी बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने पहले तो मुझे बहुत सारे 77 और एंजल नंबर से अब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। थैंक यू गुरुजी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर ड्राइव कर रही थी, और मेरे गराज का जो डोर होता है उसके ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी बटरफ्लाई का दर्शन दिया। मैं 4 साल से उस घर में रह रही हूँ, मुझे आज तक, मतलब लिटरली बटरफ्लाई इन द सेंस, वो सनसेट हो रहा था, और सनसेट के टाइम पे वो जो शैडो था वो मेरे गराज के ऊपर गिर रहा था, लेकिन बटरफ्लाई के शेप में। इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब रोज सनसेट तो रोज ही होता है, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे मेरे गराज के ऊपर इतनी बड़ी बटरफ्लाई, इतनी ब्यूटीफुल, मैं इतनी खुश हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम मैं शॉक भी थी कि मैं शुक्राना करना चाहती थी गुरुजी को, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं इतनी शॉक थी वो बटरफ्लाई देख के कि आज तक मेरे गराज पे कभी कभी ऐसा शैडो नहीं आया सनसेट का। इतने साल से तो, मतलब 4 साल से तो कभी नहीं आया। और वाओ, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जिसके लिए मैं कितना भी शुक्राना कर लूं गुरुजी को कम ही है। और गुरुजी तो बटरफ्लाई के रूप में तो बहुत बार दर्शन देते हैं। एक बार तो मैं क्लोजेट साफ कर रही थी, और फिर मैं सत्संग भी सुन रही थी साथ में। और फिर मैंने सोचा अरे यहाँ पे तो अभी विंटर है, अभी यहाँ तो बटरफ्लाई दिखेंगी भी नहीं, और गुरुजी मुझे दर्शन भी देंगे तो कैसे देंगे ना, बटरफ्लाई तो होते ही नहीं है यहाँ पे, बहुत बहुत ठंड है यहाँ पे। और बस क्लोजेट साफ ही कर रही थी, उसमें मुझे एक बॉक्स दिखा। तो वो बॉक्स में मैंने सोचा ये बॉक्स क्या है, तो मुझे वो बॉक्स लास्ट एनिवर्सरी में मिला था गिफ्ट। तो मैंने जस्ट खोल के देखा तो उसमें 2 मग्स थे, चाय वाले। और जब मैंने वो बाहर निकाला तो उसमें थी बटरफ्लाई, इतनी ब्यूटीफुल।
तो मैं तो बस यही कहूँगी कि मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ या जब भी उनके बारे में सोचती हूँ, वो मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं, अपने प्रेज़ेंस फ़ील करा ही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू दीपा आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू। आपका भी थैंक यू आंटी। इतनी प्यारी ये आपने मुझे नहीं, मतलब सारी संगत को जो आपने ये भेजा है ना, आई एम श्योर सारी संगत का आपने दिन बना दिया। जब हम गुरुजी का सत्संग सुनने लगते हैं, या जब भी हम गुरुजी के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं, हमारे दिल में एक चीज़ होती है, सबके दिल में, कि काश गुरुजी हमारे साथ हों, गुरुजी हमारे आसपास हों और गुरुजी हमें इस बात का जवाब दें और गुरुजी हमारे को अपनी प्रेजेंस फील कराएं। अगर आपके दिल में भी ये बात आती है तो यकीन माने गुरुजी आपके आसपास हैं और गुरुजी अपनी प्रेजेंस आपको किसी ना किसी रूप में ज़रूर दिखाएंगे। मैं आंटी जी का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने ये तितली का जो हमारे साथ सत्संग शेयर करा, और उनकी बेटी का जो कमर दर्द ठीक हुआ। बहुत सारी संगत जो नई जुड़ी होगी, जिसको नहीं पता कि वो तेल कैसे बनाना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप गुरुजी की जोत जलाते हैं, अगर आपके घर में गुरुजी की जोत आप नहीं जला पाते, लेकिन आपके मंदिर में कोई भी जोत जल रही है, जब वो जोत शांत हो जाए, जो गुरुजी के आगे जलाते हैं वो भी ये कर सकते हैं, और जो अपने मंदिर में जलाते हैं, जिनके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है या फिर जिनके घर में कोई मानता नहीं है, तो फिर उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं मंदिर में जो जोत जल रही है, जब वो शांत हो जाए, चाहे वो किसी भी तेल की हो, घी की हो या कोई भी जोत है, जब वो शांत हो जाए तो आपने एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेना है, कोई भी तेल आप कटोरी में या शीशी में ले लें, और फिर जो जोत शांत हो गई है उसको आप 2 उंगली से ऐसे लें जैसे उसमें अभी घी या तेल या जो कुछ भी आपने डाला था वो है, चाहे वो वहाँ नहीं होगा, सिर्फ जोत का थोड़ा सा वही रह गया होगा जो नीचे का रह जाता है जलने के बाद, लेकिन आप ऐसे करें कि जैसे उसमें अभी घी है, और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए 2 उंगली से उसको लेके, और जो आपने कटोरी में या शीशी में तेल लिया है थोड़ा सा या घी लिया है, आप उसमें अपनी उंगली घुमा दीजिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। 7 बार मंत्र जाप करें और फिर कहें, गुरु जी इसको मेरी रामबाण दवाई या रामबाण तेल बना दो। संगत जी, कोई भी दर्द हो, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, ये आपका रामबाण तेल बन गया गुरु जी की कृपा से। कहीं भी दर्द है, आप इस तेल को लगाएं और फ़र्क देखें। मैं आपको जो सत्संग भेजती हूँ, जो उपाय से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आपके पास आते हैं कि आपको विश्वास हो कि गुरु जी, जैसे कहते हैं ना, फ्री के जो उपाय हैं, लेकिन विश्वास से बड़ा अनमोल खजाना कुछ नहीं है। आपको गुरुजी पे विश्वास है, श्रद्धा है, तो समझ लीजिए कि आपने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए। श्रद्धा पे इतना ज़्यादा गुरुजी मतलब आप किसी गुरुजी पे विश्वास करते हो ना, तो आपकी श्रद्धा पे गुरुजी आपको इतना कुछ दे देते हैं, क्योंकि आप गुरुजी पे विश्वास करके गुरुजी का नाम लेते रहते हो। दुख है, सुख है, आपको पता है कि मेरे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी संवारनी है। अगर वाकई में आपको लगता है कि गुरुजी आपकी ज़िंदगी संवार रहे हैं और संवारेंगे, तो आप कमेंट्स में लिखें, क्योंकि गुरुजी आज जो भी ये कमेंट्स में लिखेगा कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी संवारेंगे या संवार रहे हैं, वो नए साल में देखे कि ज़िंदगी उसकी कैसे संवर गई। सिर्फ एक कमेंट्स लिखने से, सिर्फ सत्संग को आगे शेयर करने से आपकी ज़िंदगी क्या, आपकी किस्मत पलट देते हैं गुरुजी। आपकी किस्मत में वो लिख देते हैं जो कि नहीं लिखा होता, क्योंकि गुरुजी आपकी किस्मत
बदल देते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आपको भी विश्वास है कि गुरु जी आपकी किस्मत बदल सकते हैं और बदल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी संवार रहे हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाइक का बटन दबाएं, ये गुरु जी के चरणों में हाजिरी होती है। और अपने इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी गुरु जी के वचन को सुनकर उस पर अमल करें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।